आपने बिटकॉइन का नाम सुना है और इथेरियम, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी का असली हीरो कौन है? वह है ब्लॉकचेन। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे ब्लॉकचेन क्या है, ये कैसे काम करता है, कहाँ-कहाँ काम आता है और आने वाले समय में ये आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया, तो आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहेंगे। तो हम लोग बात करेंगे आज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ये देखते हैं एक तरीके का आकार, ये डिवाइस दिख रहा है ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसे हर लेन-देन का रिकॉर्ड एक डिजिटल किताब में लिखा जाता है। लेकिन यह कोई आम किताब नहीं है, एक ऐसी किताब है जो दुनिया भर में हज़ारों कंप्यूटर पर कॉपी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी लेन-देन करते हैं तो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो वैसे ही एक ये हम लोग लेन-देन करते हैं तो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो एक ही जगह रहता है। बट ये लेन-देन होता है तो ये पूरी दुनिया में ये दिखता है, हज़ारों कंप्यूटर में एक कॉपी होती है। मतलब कोई इंसान या कंपनी पर कंट्रोल नहीं होता। इसका कोई सी इंसान या कोई कंपनी में इसका कंट्रोल नहीं होता। और जो भी एक बार लिखा गया वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। जो भी उसमें एक बार लिखा गया वो कभी मिटाया भी नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं इसे ब्लॉक चेन। ये देखिए ब्लॉक प्लस प्लस चेन मिलके ये क्या बना है? ब्लॉक चेन। जहाँ हर ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक है और सारे ब्लॉक एक चेन में जुड़े होते हैं। मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे एक ब्लॉक में सभी चेन जुड़े हुए रहते हैं। तो ये देखिए एक ये है क्या दिया हुआ, ये सारे चेन्स हैं, ये सारे चेन्स अभी ये दिख रहे हैं आपको। ये जितना भी आया ये क्या हुआ, चेन है ये, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या कर रहा है? वेरीफाई यहाँ पे ये कर रहा है। मान लीजिए मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपये भेजे और इस ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक में लिखा जाएगा कि आप मान लीजिए कि किसी को 500 रुपये से इन्होंने सेंड किया और इस ट्रांजेक्शन के एक ब्लॉक में लिखा जाएगा। ब्लॉक के अंदर तीन चीज होते हैं। ब्लॉक के अंदर क्या तीन चीज होते हैं? पहले होता है ट्रांजेक्शन का डाटा, जो आपने ट्रांजेक्शन किया, जैसे 500 रुपये भेजे तो ट्रांजेक्शन का डेटा होता है। वो एक उसका यूनिक कोड होता है। यूनिक कोड क्या होता है? उसे जिसे हैश बोलते हैं। आप जैसे किसी ब्लॉक चेन पे जाइए सर्च करने तो उसमें दिखाई देता है हैश। क्या होता है? जिसे यूनिक कोड को क्या कहते हैं? हैश। और पिछले ब्लॉक का हैश जिसे जिसे यह चेन से जुड़े होते हैं। पिछले ब्लॉक का हैश रहेगा जो चेन से जुड़े हुए, जो किनारे किनारे दिख रहा था आपको हैश, वो चेन से जुड़े हुए रहते हैं। हर ब्लॉक पिछले वाले से जुड़ा रहता है। जो भी ब्लॉक देख रहे थे यहाँ पे बना हुआ था वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए अगर कोई एक ब्लॉक में छेड़छाड़ करेंगे तो पूरी चेन टूट जाएगी। कोई भी एक वहाँ पे जो पीछे वाले दिखा रहे थे ब्लॉक में, यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ की जाए तो ये ब्लॉक यहाँ पे पूरी तरीके से ये टूट जाएगा। ये भी देखिए दिया हुआ है एक तरीके से, क्या हुआ है एक तरीके से सब ये जुड़े हुए हैं। यह कभी छेड़छाड़ होता है तो यहाँ पे ये टूट जाएगा। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन इतना सेफ और ट्रस्टवर्दी क्यों है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। जो हम लोग बात कर रहे थे पीछे कि ये कभी ना एडिट हो सकता है, ना कभी ये मिटाया जा सकता है। कोई भी डेटा एक बार वहाँ पे चला गया तो ये, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज और ट्रस्टवर्दी है। इसका मतलब कोई भी सर्वर या बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता। इसमें बोला जाए कोई भी सर्वर या बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता। हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए हजारों कंप्यूटर्स नोड्स एक साथ चेक करते हैं। यहाँ पे हजारों कंप्यूटर क्या होते हैं, एक बार नोड्स को एक साथ चेक करते हैं और तभी कोई भी ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं। कोई भी जो डेटा जो 500 बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको चेक करने के लिए हजारों कंप्यूटर लगे तो नोट्स चेक करते हैं और उसके बाद एक ब्लॉकचेन में वहाँ पे ऐड होता है। अगर कोई हैकर चाहे तो वो सिस्टम को हैक कर ले। अगर कोई भी हैकर चाहे तो एक सिस्टम को हैक कर ले तो क्या होगा? हैक हो सकता है, बट ये हैक कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? तो उसमें 51% से ज्यादा कंप्यूटर एक साथ हैक करना होगा। क्या करना होगा? 51% माने हजारों कंप्यूटर लगे हुए हैं, मान के हजारों कंप्यूटर लगे तो उसमें से 51% से ज्यादा कंप्यूटर एक साथ हैक करना होगा, जो लगभग असंभव है। ये पॉसिबिलिटी एकदम नहीं है कि एकदम असंभव है कि क्यों हैक नहीं हो सकता है। ये हैकर कभी इसको हैक नहीं कर सकते हैं। ये हैक कभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एकदम ये हैक कभी हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो तक ही सीमित है क्या? ब्लॉकचेन हम लोग जानते हैं क्रिप्टो तक सीमित है क्या? ये नहीं, ये गलत है बात है कि ये क्रिप्टो तक ही सीमित है। आज ये कई बड़े सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर। सबसे बड़ा सेक्टर क्या है? फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर। इसमें क्यों यूज कर रहे हैं? फास्ट एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के लिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसफर हो रहे हैं तो बैंक में देख रहे हैं कि यूपीआई का एक अलग दौर चल गया है
और इसमें जो बोल वहाँ पे बहुत क्या होता है, टाइम कंजप्शन होता है, तो इसलिए क्या हुआ इसका यूज किया जा रहा है फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें फास्ट और सिक्योर ट्रांजेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। दूसरा होता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में प्रोडक्ट कहाँ से आया ट्रैक करने के लिए, जैसे एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट जा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है ट्रैक किया जाता है। जैसे हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हम लोग मंगाते हैं कोई भी सामान, या कहीं किसी प्रकार का वहाँ पे होता है तो इसको क्या कहाँ से ट्रैक किया जाता है, इसके यहाँ पे ब्लॉकचेन के द्वारा सप्लाई चेन को यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। तीसरा यहाँ पे वोटिंग। वोटिंग में पारदर्शी और सुरक्षित। जो अभी बात होता है कि ईवीएम हैक हो गया, बहुत सारे ईवीएम ऐसे किया गया, वैसे किया गया, ईवीएम के बारे में बहुत सारे शिकायत आते हैं, तो बट यहाँ पे ब्लॉक ये क्या होगा, ब्लॉकचेन बारे में यहाँ पे क्या होगा, पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव वहाँ पे किया जा सकता है। फिर चौथा और क्या आ रहा है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या हो रहा है, मरीजों का रिकॉर्ड सिक्योर करने के लिए ये सबसे बड़ा सेक्टर एक आ रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि मरीजों का रिकॉर्ड यहाँ पे सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आज सुनते होंगे कि एम्स का डेटा लीक हो गया, तो यहाँ का डेटा हो गया, बहुत सारे अस्पतालों का डेटा लीक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा को यहाँ पे मरीजों के डेटा को यहाँ पे सिक्योर रखना। फिर बात होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या होगा, बिना दलाल के प्रॉपर्टी खरीदना। जो हम लोग अभी प्रॉपर्टी खरीदते हैं बिना दलाल के भी खरीद सकते हैं, या पता चलता है कि कितने दलाल होते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी 2 से 3 बार वो सेल करते हैं, तो ये भी यहाँ पे क्लियर होगा, ब्लॉकचेन में आपको दिखेगा क्लियर कि उनके नंबर है वहाँ पे एक ही लोग सेल कर पाएंगे। और देखा जाए तो एनएफटी और डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड। जो एनएफटी बनता है कि एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड आपका बन जाएगा, जो आइडेंटिटी रहेगा जो भी वहाँ पे एक पहचान आपको उसी माध्यम से दिया जाएगा। मतलब ब्लॉकचेन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। ये टेक्नोलॉजी केवल नहीं है एक, बल्कि एक ये क्रांति है। ये देख सकते हैं बहुत सारे सेक्टर में यहाँ पे यूज हो रहा है ब्लॉकचेन, अभी देख रहे हैं बहुत सारे यूज में, यहाँ इंडस्ट्री एरिया बहुत सारे यहाँ पे ये यूज होने के लिए यूज केस यहाँ पे ब्लॉकचेन का बना हुआ है। कई लोग सोचते हैं ब्लॉकचेन का मतलब बिटकॉइन। कई लोग सोचते हैं कि ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, बिटकॉइन। नहीं भाई, बिटकॉइन सिर्फ एक यूज केस है। क्या है ब्लॉकचेन का यूज केस, क्या है कि बिटकॉइन एक यूज केस है। ब्लॉकचेन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और बिटकॉइन उस प्लेटफॉर्म पर एक एप्लीकेशन है। जैसे इंटरनेट पर टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे काम करने वाले ऐप हैं इंटरनेट पे, वैसे ही ब्लॉकचेन में एक टेक्नोलॉजी है और उस पर बहुत सारे यहाँ पे काम करते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम एप्लीकेशन, बहुत सारे ईटीसी, बहुत सारे लोग वहाँ पे वर्क होता है, यहाँ पे वर्क किया जाता है। ब्लॉकचेन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। भविष्य में ब्लॉकचेन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बना है। भविष्य में हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है ब्लॉकचेन। आईडी कार्ड ब्लॉकचेन पे है, जो हम बात करते थे पीछे, यूनिक का आईडी कार्ड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉकचेन पर जाएगा, जो हम बात कर रहे थे दलालों से। मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ पर चला जाएगा, ब्लॉकचेन में। पूरा इकोनॉमी रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे चला जाएगा, कितना रिकॉर्ड, जितना भी रिकॉर्ड है कहाँ चला जाएगा, ब्लॉकचेन में। सारे बैंक, कंपनी, सभी टेक्नोलॉजी को अपनाने लगेंगे ब्लॉकचेन को, दिन प्रतिदिन सारे कंपनी, बैंक सब क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन ब्लॉकचेन को अपनाने लगेंगे। और जो लोग आज इसे समझ रहे हैं वो कल के टेक्निकल लीडर होंगे। जो टेक्निकल लीडर होंगे, मैंने टेक्निकल यहाँ पे एक्सपर्ट होंगे, जो टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पे बन सकते हैं ब्लॉकचेन का। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में यूज होने वाले हैं, बहुत सारे सेक्टर का ये यूज केस आने वाला है। टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन ब्लॉकचेन का यहाँ पे दिन प्रतिदिन ये यूज केस आने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब खोज रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो ब्लॉकचेन को समझना आपके लिए सुपर पावर जैसा हो सकता है। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, चाहे कोई बहुत सारे जॉब खोज रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो ब्लॉकचेन को अभी समझ लेते हैं, तो आने वाले समय के लिए क्या होगा, इनके लिए सुपर पावर होगा। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे हो सकता है सुपर पावर जैसा हो सकता है, ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं, या वेब 3 या क्रिप्टो में करियर बना सकते हैं अपना। आने वाले समय का क्या है, वेब 3 और क्रिप्टो में करियर बना सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें क्या लाते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। यह टेक्नोलॉजी अभी शुरू हुई है, आप अभी कूदोगे सबसे आगे रहोगे। ये टेक्नोलॉजी अभी शुरू ही हुई है, आप अभी कूदोगे सबसे आगे, ये यहाँ पे इस इंडस्ट्री में सबसे आगे आप रहोगे। इस इंडस्ट्री में क्या है कि जो हम लोग बोल रहे थे कैरियर वगैरह के लिए अच्छी वो है टेक्नोलॉजी, आपके लिए है। बहुत सारे यहाँ पे दिन ब दिन ये हो रहा है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करते हैं और इसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि आप क्या सीखना चाहोगे। अगली बार सब्सक्राइब करें और ऐसी टेक्निकल जानकारी के लिए मिलते रहें अगले वीडियो में। टेक्निकल सीखते रहो, ग्रो करते रहो। थैंक यू फॉर ऑल ऑडियंस, हमारी मिस्टर